फिश का नाम लो, कौन कौन सी फिश है? अजमान की फ़िशिंग मार्केट दिखाते हैं आपको होलसेल। हेलो ब्रदर, भैया इसका क्या क्या प्राइस है इसका? गाइस तो अभी हम पहुंचे हैं अजमान के पोर्ट पर, अजमान फ़िशिंग पोर्ट, जहां ये वो जगह है जहां से आपके समंदर भर से जो फ़िशिंग कर लाते हैं और यहाँ पर होलसेल मार्केट में दी जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं पोर्ट की तरफ, चले वहाँ पर आपको आगे की वीडियो वगैरह भी दिखाते हैं। भाई अजमान का पोर्ट है, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी शिप्स हैं और ये उसका व्यू ज़बरदस्त। ये यहाँ पर छोटी छोटी यार्ड्स हैं, यहाँ पर लोग बैठ के क्या कहते हैं टूरिस्ट आते हैं तो उनको यहाँ पर घुमाया फिराया जाता है। अजमान तो वैसे आए हुए थे हम, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ की फेमस जगह जो है अजमान पोर्ट, तो वहाँ पर आया जाए और देखा जाए, तो फिर माइंड बन गया और आ गया हम लोग। आज हम इस भाई को भी लेकर आए अपने साथ। ये भाई तो हमारे साथ ही होते हैं हमेशा। अजमान की फ़िशिंग मार्केट दिखाते हैं आपको होलसेल। ठीक है, झींगा है। क्या हिसाब दिया? क्या हिसाब दिया? 2500 रुपया। 25 है। और ये 30 रुपये। 30 रुपये। क्या चाहिए? ये कौन सी मच्छी है? फिश, ये वाली कौन सी है? बड़ी वाली कौन सी है फिश? अमूर। और ये रेड वाली मल्ली वगैरह पूछना, मुझे नहीं पता, पूछ। भाई ज़हीर तो गए अंदर फ़िश वगैरह पूछने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस साइड पर आ जाएं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा, पर ये क्या कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे, लोहे की स्टैंड वगैरह नंबर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। शीट्स वगैरह इन लोगों ने बना के रखी हुई है। इस पर ये होता है कि वो जो बड़ी बड़ी लांचें देख रहे हैं ना, उन लांचों से जो लोग हैं ना समंदर से मछली पकड़ के लाते हैं ताज़ा, और इन पर बैठ कर यहाँ पर मतलब वो ला के रखते हैं। सबके अपने अपने नंबर हैं दुकानदारों के। यहाँ पर ला के रखने के बाद वो इनकी बोली लगाते हैं, मतलब सेल करते हैं। जो इसकी बोली ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, वो समझ ले कि दुकानदार जो होता है इसको ख़रीद कर फिर उनके सामने बिल्कुल शॉप, ये इनकी छोटी छोटी स्टॉल बनाए हुए हैं। लोग अपने जो होते हैं प्राइस के मुताबिक उनको सेल करते हैं। तो ज़हीर तो भी अंदर गया हुआ वो पल्ली मछली देखने के लिए, ठीक है। अब वो देख कर आएगा तो हमें बताएगा, फिर जाएंगे हम वहाँ पर लेने के लिए। वो भी अगर मूड हुआ तो, इरादा तो है लेकर जाने का। अब देखते हैं क्या होता है आगे, अगर हमारे बारे में मिल गए तो हम ले लेंगे। हेलो ब्रदर, भैया इसका क्या क्या प्राइस है इसका? 15 रुपये किलो। ये है कौन सी है कौन सी? मिल्क फिश। इसमें कांटा तो नहीं है? कांटा है लेकिन
बिना कांटे वाली कौन कौन सी मछली है? बिना कांटे वाली कौन सी है? जिसमें कांटा नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल कांटा मतलब कंगी होता है बस। मतलब एक ही सिंगल कांटा होता है सेंटर का? ये सारा ही कांटा होता है। ये कौन सी है? पल्ला जेश। बारकोड़ा में बीच में एक ही कांटा। फिश का नाम कौन कौन सी फिश है? फिर इसको याद नहीं आ रहा। भाई फिश का नाम याद करके आना चाहिए था ना, क्यों नहीं याद करके आए? याद करके आना चाहिए, सानू भी पता ही। जब लेने के लिए आते हैं तो भाई याद करके आते हैं, ऐसे नहीं आ जाते। एक मिनट देख के बता दो। कहाँ देख कर बताता है कहाँ जा रहा है? वो कहाँ की उस ज़ात का है? भाई हम लोग फिश लेने के लिए आए और उस्मान को फिश का नाम ही नहीं पता और ऐसे हम जगह जगह घूम रहे हैं। ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली भैया बहुत रश है यहाँ पर। बहुत यहाँ पर रश की असल वजह ये कि लोग फ्रेश लाते हैं ना, फ्रेश लाने के बाद ही लोग आकर फटाफट से ले जाते हैं। तो जिसको फ्रेश मिले तो जाहिर सी बात है स्टोर से बेहतर बंदा फ्रेश ही लेता है। फोटो नहीं है भाई, हमारा ये ब्लॉग है। ब्लॉग माशाल्लाह। कितना पीस मिलता है? अच्छा मेरे को एक नाम नहीं याद आ रहा, मुझे पता है। सुरमाई कबाब कबाब। उसमें कांटा नहीं है। हाँ इसमें भी कांटा नहीं है। एक ही कांटा है। बिना कांटे के? हाँ बिगर कांटा। एक भी कांटा नहीं है? एक ही कांटा है बीच में बड़ी का सेंटर वाला। 1 किलो पीस। ये कौन सी किलो पीस? नहीं ये वाला किलो पीस। वो दिखा ना क्रॉप्स, वो वाले वो भैया वो दिखा ना। भाई वो काकरोच है यार, तू गंदी चीज़ों क्यों हाथ में आ रहा है? वो गंदी चीज़ है। और यार मैं शुक्र है मैंने कभी हाथ में पकड़ा नहीं है नहीं तू पकड़ने को चक वाड़ लिया ना। ना। मर गया है यार। 3 किलो थोड़ा कम थी। कितना हुआ उसका? 50 कितना हुआ? 50 नहीं है, ज़्यादा है ये। तो वीडियो बनाया? मैं वीडियो बनाया तो 100 में डन कर दिया। कितने रुपए केजी लगाया? ये अभी 120 किलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना केजी लगाया? ये पूरा आएगा केजी कितना कितने टोटल? रुपए लगाया? 6 किलो है 6 किलो 20 रुपए की। 115 है। बस ठीक है यार। वीडियो लाइक मारो। हमारा वीडियो लाइक मारो। तुम यूट्यूब निकालो। ये यूट्यूब पे जाएगी। हाँ यूट्यूब पे जाएगी। चलो भाई। यूट्यूब के चैनल जिसमें
अभी हमने अपने पूरे 115 रुपये खर्च करने के बाद मछली पर हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। हमने 100 रुपये की मछली ली डिस्काउंट के साथ और 15 रुपये उन लोगों ने ले लिए हमसे उसके काटने के, मतलब साफ़ सफाई करने के, उनकी छोटे छोटे पीसेस करके देने के लिए। तो बस अभी हम निकल रहे हैं फिर से अपने घर के लिए दुबई। टड़ा टड़ा उस्मान बैठ गया गाड़ी में, उस्मान गाड़ी निकालने लगे तो फिर हम लोग निकलेंगे बाद में। ये थोड़ा और टाइम वेस्ट कर लो तो 7-8 बजे जाना है, एक बार सामान लेंदे जाना क्रीक वाला चलो भाई। और इसको भी से कच्चा नहीं खाने लग जाना। सोच रहे हैं वैसे तेरी हरकतें ऐसी हैं कच्चा खाने वाली। वैसे भी रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिल रहा है आज। नहीं होना इतना ट्रैफिक होना है यार, कल भी बहुत ट्रैफिक था। भावे छुट्टी है लेकिन नेशनल पेंट तो कोई बड़ी रश कम से कम घंटा नेशनल पेंट से एयरपोर्ट तक के मेरे ख्याल से होता है। हां ओथे सानू वो सोनापुर वाला पहाड़ है ना, उससे भी थोड़ा सा आगे। घंटा लगेगा नदी ऐसे ही है। कई कोई चीज लानी होगी बस फिर के है। केड़ी मच्छी ले जे विजय मैंने को पता साबा दल केड़ी मच्छी दे वो अपनी हैं सूअर मच्छी, ओ वे सूर 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 वैसे ही दसो यार पल्ला। ये पाकिस्तान के दरिया से आई है यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए। जब पीछे है सिजरा शहर यार मैं कह रहा था वो केकड़े बांधे यार, वो केकड़े लेते हैं उनके सूप बना के पीते, तो कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह से भाई हम लोग पाकिस्तान की गलियों में आ गए हैं। मैं इस वक्त पहुंचा हूँ ये अपना क्या सरजानी टाउन की तरफ। ठीक है, ये आप मेरे सामने सरजानी टाउन की गलियाँ देख सकते हैं। वो अजमान नहीं है, कराची है। सरजानी टाउन उन्होंने क्या है, कराची। हाँ भाई हम लोग कराची में आए हुए हैं। ठीक है, इस वक्त अभी सरजानी टाउन की तरफ है। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, इनको मैं डायरेक्ट दुबई से लेकर आया हूँ। आप व्यू देखें, रोड देखें, ऐसा लग रहा है फुल पाकिस्तान का माहौल है भाई। ये देखें, वो वाकई अजमान गांव लगता है यार। ये हमारी गाड़ी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अजमान के रोड माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। चंद रोड जो अंदर इलाके के अंदर है, यहाँ का माहौल भी बिल्कुल ऐसा जैसे पाकिस्तान के अंदर हो। लोगों ने गाड़ियाँ बाहर खड़ी की हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं और ये सड़कों की हालत बिल्कुल पाकिस्तान जैसी। पाकिस्तान से मुराद ये है कि कुछ चंद इलाके हैं जो पाकिस्तान के उनकी तरह है। हाँ, दिल खुश कितना जानता है। ये देखिए, रोड के बीच में लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। सानू लंबे पा देना है। गलियां और रोड देख रहे थे अजमान में, वो चंद ऐसे इलाके हैं जो कि ऐसे थोड़े बहुत बने हुए टूटे फूटे रोड और सड़क बनी हुई है। यहाँ पर दरअसल एशियन लोग ज़्यादा रहते हैं, लाइक इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए। यहाँ पर जो अकोमोडेशन की कॉस्ट है वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए लोग ज़्यादातर तरजीह देते हैं अजमान को और शारजा को रहने के लिए। ये इलाके ज़्यादा डेवलप नहीं है बनिस्बत अबू धाबी के और दुबई के। नॉर्मल डेवलप हैं, नॉर्मल यहाँ मार्केट है, नॉर्मल लोग हैं और यहाँ का बिज़नेस भी बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखें, ये आप अजमान की कुछ सड़कें हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं और नॉर्मल मतलब ख़ास दुबई तो भाई बहुत ज़्यादा डेवलप है। आप यूएई के जितने भी खित्ते हैं उन सब में दुबई बहुत ज़्यादा डेवलप है। सब ने मुझे कमेंट भी करके बताना है कि आपको अजमान कैसा लगा, उसका फ़िशिंग एरिया और जो हमने फ़िश ली वो कौन सी फ़िश है, आपने ये भी बताना है। और सेकंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें लाजमी, क्योंकि मेरी सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रही है, बहुत कम मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बढ़ रहे हैं बनिस्बत ज़्यादा के। आप सब ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि अजमान का जो हिस्सा मैंने आपको दिखाया वो पाकिस्तान की तरह लग भी रहा है कि नहीं, और हमने जो फ़िश ली है वो फ़िश कौन सी ली है। मिलते हैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।